इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WHS 12th क्लास का जो हिंदी का MCQ क्वेश्चन है उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैंने कूटज चैप्टर से जो रिलेटेड है उसका MCQ क्वेश्चन को कवर किया है। इसके बाद हम लोग का जो जितना भी चैप्टर है उसका वीडियो एक एक करके अपलोड होगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो वह है कूटज जो है निबंध। तो इसका सबसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कूटज किस कोटि का निबंध है? तो आप लोग बताइए इस कूटज किस कोटि का निबंध है? विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, संस्मरणात्मक, ललित। तो इसका आंसर ऑप्शन में घ ललित। कूटज किस कोटि का निबंध है? तो कूटज ललित कोटि का निबंध है। इस क्वेश्चन नंबर 2, परवश होने का क्या अर्थ होता है? परवश होने का क्या अर्थ होता है? खुशामद करना, दांत निपुणा, चटुकारिता, दूसरों के अधीन होना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ दूसरों के अधीन होना। परवश होने का अर्थ क्या होता है? दूसरों के अधीन होना। क्वेश्चन नंबर 3, जीना भी एक कला है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? भाई बहन, नशा, मलबे का मालिक, कुटज। तो हम लोग कुटज का चैप्टर कर रहे हैं, तो ऑल ऑब्वियसली ये कुटज से ही रिलेटेड होगा। तो इसमें लिखा हुआ जीना भी एक कला है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो यह कुटज है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ कुटज। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने किसे शोभा निकेतन कहा है? बताइए लेखक ने किसे शोभा निकेतन कहा है? कुटज को, पर्वत को, हिमालय को, समुद्र को। लेखक ने किसे शोभा निकेतन कहा है? तो यह कहा है पर्वत को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 5, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है, लेखक का नाम लिखिए। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है, लेखक का नाम लिखिए। मुक्तिबोध, राजेंद्र बाला घोष, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इसका जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ समान है पर नहीं सूझ रहा, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदार, एक, कूटज, भाई बहन, मलबे का मालिक। तो यह जो है यह है कूटज से उद्धृत है। तो इसका आंसर ऑप्शन में ख कूटज। क्वेश्चन नंबर 7, यक्ष कहाँ निवासी जीवन जी रहा था? यक्ष कहाँ निवासी जीवन जी रहा था? नीलगिरी पर, धौलगिरी पर, रामगिरी पर, पंपाशर पर। तो इसका आंसर ऑप्शन में ग रामगिरी पर। यक्ष कहाँ निवासी जीवन जी रहा था? तो यक्ष रामगिरी पर निवासी जीवन जी रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृत कैसी भाषा है? सर्वहारी, सर्वत्यागी, सर्वग्रासी, सर्वनाशी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग सर्वग्रासी। संस्कृत कैसी भाषा है? तो संस्कृत एक सर्वग्रासी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, यह वाक्य किस पाठ से उद्धृत है? भाई बहन, नशा, कुटज, मलबे का मालिक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग कुटज। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन कूटज का पर्याय नहीं है? निम्नलिखित में कौन कूटज का पर्याय नहीं है? सुस्मिता, गिरिपुण्य, गिरिकांता, वन प्रभा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख गिरिपुण्य। निम्नलिखित में कौन कूटज का पर्याय नहीं है? तो वह है गिरिपुण्य। क्वेश्चन नंबर 11, शिवालिक क्या है? पर्वत शिखर, पर्वत श्रेणी, शिव की लटियाई जटा, उन्नत प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख पर्वत श्रेणी। शिवालिक क्या है? तो यह एक पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 12, शिल्पादेवी कौन है? आलोचक, भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, नेता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख भाषा वैज्ञानिक। शिल्पादेवी कौन है? तो यह एक भाषा वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 13, कूटज नाम से किस मुनि को जाना जाता है? नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, संदीपन मुनि, भारत मुनि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख अगस्त्य मुनि को। कूटज नाम से किस मुनि को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अगस्त्य मुनि को। क्वेश्चन नंबर 14, अग्नि परिवार का अर्थ है? बताइए अग्नि परिवार का क्या अर्थ है? आग की भाषा, आग की भाषा, आग इस्तेमाल करने वाले की भाषा, दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा, विदेशी भाषा परिवार। तो इसका आंसर ऑप्शन ग दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा। अग्नि परिवार का अर्थ है दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा। क्वेश्चन नंबर 15, जिजीविषा शब्द का तात्पर्य है? जिजीविषा शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जीते रहने की इच्छा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा, जीते रहने की अनिच्छा, जीतने की इच्छा। तो इसका आंसर ऑप्शन में ख जीते रहने की प्रचंड इच्छा। जिजीविषा शब्द का तात्पर्य होता है जीते रहने की प्रचंड इच्छा। क्वेश्चन नंबर 16, द्विवेदी जी ने मनस्वी मित्र किसे कहा है? कालिदास को, याज्ञवल्क्य को, कूटज को, यक्ष को। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा कूटज को। द्विवेदी जी ने मनस्वी मित्र कूटज को कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, द्विवेदी जी किसे बड़े आदर के साथ स्मरण करते हैं? शिवालिक को, यक्ष को, रहीम को, कूटज को। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा रहीम को। द्विवेदी जी रहीम को बड़े आदर के साथ स्मरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोगों की बेरुखी और बेकदर जाने से मुरझा गए होंगे, किसके बारे में कहा गया है? कूटज, रहीम, कालिदास, लेखक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख रहीम। लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे, किसके बारे में कहा गया है? तो यह कहा गया है रहीम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, पंडित लोग किसकी छानबीन करके हैरान होते हैं? ईश्वर की, धार्मिक ग्रंथों की, संस्कृत भाषा की, कालिदास की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग संस्कृत भाषा की। पंडित लोग किसकी छानबीन करके हैरान होते हैं? तो वो होते हैं संस्कृत भाषा की। क्वेश्चन नंबर 20, द्विवेदी जी ने किसे बेहाया और मस्त मौला कहा है? कबीर को, तुलसी को, कूटज को, शिवालिक को। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा कूटज को। द्विवेदी जी ने कूटज को बेहाया और मस्त मौला कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, द्विवेदी जी ने उजाड़ के साथी किसे कहा है? हिमालय को, शिवालिक को, कूटज को, कालिदास को। तो इसका आंसर है ऑप्शन होगा कूटज को। द्विवेदी जी ने कूटज को उजाड़ के साथी कहा है।
क्वेश्चन नंबर 22 गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया है? तुलसी को, रहीम को, हिमालय को, कुटच को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ, कुटच को। गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है कुटच को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 23 आषाढ़स्य प्रथम दिवसीय पंक्ति किस काव्य की है? सूरसागर की, कुटच की, मेघदूत की, रामायण की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग, मेघदूत की। आषाढ़स्य प्रथम दिवसीय पंक्ति मेघदूत काव्य की है। क्वेश्चन नंबर 24 द्विवेदी जी ने चिर परिचित दोस्त किसे कहा है? शिवालिक को, भारतीय दर्शन को, कुटच को, कठोर पाषाण को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग, कुटच को। द्विवेदी जी ने चिर परिचित दोस्त किसे कहा है? तो यह कहा है कुटच को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 25 कालिदास के संतप्त दुखी मन को किसने सहारा दिया? द्विवेदी जी ने, यक्ष ने, कुटज ने, रामगिरी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग, कुटज ने। कालिदास के संतप्त दुखी मन को कुटज ने सहारा दिया। क्वेश्चन नंबर 26 आत्मनस्तु कमाय सर्वप्रियन भक्ति किसका कथन है? कालिदास का, द्विवेदी जी का, याज्ञवल्क्य का, यक्ष का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग, याज्ञवल्क्य का। आत्मनस्तु कमाय सर्वप्रियन भक्ति किसका कथन है? तो यह है याज्ञवल्क्य का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 27 पंडित लोग किसकी छानबीन करके हैरान होते हैं? ईश्वर की, धार्मिक ग्रंथों की, संस्कृत भाषा की, कालिदास की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, संस्कृत भाषा की। पंडित लोग किसकी छानबीन करके हैरान होते हैं? तो वो होते हैं संस्कृत भाषा की। क्वेश्चन नंबर 28 संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द डैश डैश भाषा परिवार के, मतलब किस भाषा परिवार के हैं? कोल, अग्निकोण, दक्षिण पूर्व, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख, अग्निकोण। संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द अग्निकोण भाषा परिवार के हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था? बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आरा, बलिया, छपरा, गाजीपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख, बलिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था बलिया में। क्वेश्चन नंबर 30 हजारी प्रसाद द्विवेदी अन्य किस उपनाम से भी जाने जाते हैं? बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी अन्य किस उपनाम से भी जाने जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, वायुगेश शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 धन्य कुटज तुम डैश डैश के साथी हो। बताइए किसके साथी है कुटज? भारे के, आढ़े के, गाढ़े के, अज्ञात के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग, गाढ़े के। धन्य कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। क्वेश्चन नंबर 32 दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, पदार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, वाक्य किस पाठ से उद्धृत है? बताइए यह वाक्य किस पाठ से उद्धृत है? कुटज से, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, नशा, भाई बहन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क, कुटज। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, पदार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, वाक्य कुटज पाठ से उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 33 मध्ययुगीन भारतीय काव्य में प्रधान प्रवृत्ति डैश डैश के ओनर की ओर ही अधिक रही है? बताइए किसके वर्णन की ओर ही अधिक रही है? भाव पक्ष, आत्म पक्ष, वस्तु पक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख, आत्म पक्ष। मध्ययुगीन भारतीय काव्य में प्रधान प्रवृत्ति आत्म पक्ष के ओनर की ओर ही अधिक रही है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। इसका बाद अगला चैप्टर कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक का वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग को इस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आता था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।